सनातन धर्म के देवी देवताओं का अस्तित्व कब से है? यह सामान्यतः यह सवाल उठता है। पहली बात तो यह समझ लेने की जरूरत है कि देवी देवता क्या है। अखंडता की अनुभूति जो अस्थिरता को प्रदान करता है, विचारों की अस्थिरता को प्रदान करता है। देश और काल में ये सतत बदलाव है, बदलाव हो रहा है, बदलाव होता रहेगा। यह देश और काल की विशेषता है। अब एक अस्थिर भाव है, अस्थिर अनुभूति है और एक बदलाव है। तो अस्थिरता के आलोक में जो सतत बदलाव हो रहा है देश और काल का, हर एक बदलाव एक देवी देवता का प्रतीक के रूप में। प्राचीन सभ्यताओं में देवी देवता का उल्लेख परंपरा विकसित हुआ धातु युग के साथ ही, उसके पहले भी, परंतु धातु युग के समय से इस उल्लेख को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं। इतिहास में उसका उल्लेख है। भारतीय महाद्वीप के बारे में चर्चा नहीं चल रही, विश्व दर्शन के आलोक की चर्चा चल रही है। उसमें भारतीय महाद्वीप में भी है। तो प्राचीनतम जो महानतम सभ्यता थी, मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु, चीन, इन सब में विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण किया गया है, लिखा नहीं है, चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश की। भारतीय महाद्वीप का एक अलग बात है कि काल और देश का जो अनुभव हुआ उसको रीति रिवाजों में बांधने की कोशिश किया गया और रीति रिवाजों के माध्यम से देवी देवताओं का चित्रण किया गया। मिस्र में बड़े ऊंचे दर्जे से अभिव्यक्त किया गया। वहाँ मिस्र में पिरामिड बनाया गया, पिरामिड में चित्रण किया गया देश और काल का, अखंडता की अनुभूति के साथ देश और काल का क्या संबंध है वो देवी देवताओं के रूप में चित्रण किया गया। मिस्र की बहुत सारी जो अभिव्यक्तियां थी वह लोक परंपरा के अभाव में गुम हो गई। भारतीय महाद्वीप में लोक परंपराओं में बांधा गया देश और काल की अभिव्यक्ति के, इसलिए देवी देवताओं का चित्रण 5000 साल पहले जो था आज भी उसी स्थिति में है बना हुआ। उसमें कुछ फेरबदल हुआ, कुछ परंपराओं के ढहने से कुछ अस्तित्व भी समाप्त हुआ, लेकिन अधिकांशतः देवी देवताओं का जो चित्रण है वह चित्रण आज भी वजूद में है। इसलिए भारतीय महाद्वीप के उस चित्रण के अभिव्यक्ति आज की भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा सकता है, अंतर्विज्ञान को समझने में ज़्यादा कारगर साबित हो सकता है। और हम अगर देवी देवताओं की उत्पत्ति की बात करें वर्तमान मानव समाज में, तो हम धातु युग के साथ इसकी अभिव्यक्ति का, इसके संरक्षण की बात हम कर सकते हैं। और उस समय से देवी देवताओं का जो कल्पना जो हुई उसका संरक्षण देने का प्रयास किया गया। भारतीय महाद्वीप में आप देखते हैं कि सैकड़ों हजारों की संख्या में देवी देवता है। वह क्या है? अखंडता की अनुभूति के आलोक में देश और काल की विविध स्थिति और साधक की विभिन्न अनुभूतियों का प्रतीक, जो साधक अनुभूति कर रहा है उसमें उत्तरोत्तर विकास कर रहा है। और विकास के जो खास अवस्था थी, जो खास अवस्था में बदलाव हुआ, उस अवस्थाओं को एक देवी देवताओं के रूप में चित्रण किया गया। जैसे राम और कृष्ण ये किस चीज़ के प्रतीक हैं? अंतः विज्ञान की जो
अनुभूति है, उस अनुभूति की विविध अभिव्यक्ति के बारे में। उसी तरह ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्या काल पर आधारित विभाजन है। ब्रह्मा भूत का, विष्णु वर्तमान काल का और शिव भविष्य काल का, वो काल पर आधारित है। तो इस तरह से विभिन्न देवी देवताओं की जो कल्पना की गई वह देश और काल के विभाजन के फलस्वरूप हुआ। और यह एक स्वाभाविक बात है कि अंतर्विज्ञान जब भी विकास करेगा, नाम चाहे जो भी रखा गया हो या रखा जा सकता है, विभाजन का कालक्रम उसी तरह होगा जिस तरह से प्राचीन सभ्यताओं के समय देवी देवताओं का चित्रण किया गया। उसमें भाषा का विभाजन पूरे विश्व में था, देश का भी विभाजन था, लोगों का यातायात का साधन नहीं था, लेकिन यह एक बड़ा संयोग है, एक सौभाग्यपूर्ण स्थिति थी कि उस परिस्थिति में भी वैश्विक स्तर पर देवी देवताओं का विभाजन करके अंतर्विज्ञान को शीर्ष अभिव्यक्ति देने की कोशिश की गई थी।